ज़्यादा अहम है। सुशील, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और अहम खबर हम अपने नाज़रीन को दे दें किसानों के ताल्लुक से। ज़रई क़वानीन के खिलाफ किसानों के एहतजाज पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत है। सुप्रीम कोर्ट में मुफाद आमा की अर्जी दाखिल की गई थी। इसमें कोरोना के दौरान एहतजाज को ख़त्म करने की मांग की गई है। तमाम रियासतों के सिलसिले में कोरोना के दौर में किसी भी धरने या मुजाहरे की इजाज़त न देने के हवाले से रहनुमाया खतूत जारी करने की अपील की गई है। वाज़ेह है कि ज़रई क़वानीन के खिलाफ दिल्ली की सरहदों पर किसान तकरीबन 7 महीने से मुजाहरा कर रहे हैं। इस दौरान मरकज़ और किसानों के बीच कई मरतबा बातचीत हुई, लेकिन बेनतीजा रही। किसानों का कहना है कि जब तक ज़रई क़वानीन को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक घर वापसी नहीं होगी। सुशील, इस पर भी आपसे तफसीलात जानना चाहेंगे। कोरोना को देखते हुए लगातार ये कहा जा रहा है कि अब किसान आंदोलन को, किसान तहरीक को ख़त्म हो जाना चाहिए। साफ तौर से जिस तरह तमाम जो किसान बैठे हुए हैं दिल्ली के बॉर्डर पर अभी पिछले 7 महीनों से, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। और इस याचिका में साफ तौर से ये कहा गया है कि जिस तरह पूरे देश में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, ऐसे में इन तमाम किसानों को बॉर्डर पर जो बैठे हुए हैं उनको हटाया जाना चाहिए। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और पुलिस के तमाम अधिकारियों को ये कहा था कि आखिर अगर ये किसान बॉर्डर पर बैठे हैं तो इनको हटाने के लिए किस प्रकार की तैयारियां सरकार के द्वारा की जा रही हैं। और आज फिर से सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहा है। और अब की मामला है कोविड प्रोटोकॉल से जुड़ा हुआ डीडीएमए एक्ट के वायलेशन का। तो इस मामले में आज सरकार क्या कुछ कहती है, क्योंकि साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने कई बार सरकारों को और पुलिस अधिकारियों को किसानों के जो तमाम धरने हैं उनको हटाने की बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला भी है कि जो फिलहाल आने जाने वाला जो रोड है, जहाँ पर आवाजाही है और जिस जगह पर बैठने से लोगों को परेशानी हो रही है, वहाँ पर बैठकर किसी प्रकार से धरना प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। बावजूद इसके किसान लगातार 7 महीने से गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। अब ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि आज इस अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। जी सुशील, तो लगातार अहम मामलों पर हमारी नजर बनी हुई है। बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथी